गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। क़यामत के दिन की तिजोरी डूम्सडे वॉल्ट क्या है और क्यों बनाया गया है। डूम्सडे वॉल्ट नॉर्वे के 100 देशों द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीन बैंक है जिसमें अब तक 9 लाख विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चना, मटर इत्यादि के बीजों को संभाल कर किसी आपातकालीन स्थिति के लिए निपटने के लिए रखा गया है। भारत भी इस परियोजनाओं का हिस्सा है। इसका निर्माण 26 फरवरी 2008 में हुआ था। विश्व में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता हुआ समुद्र जल का स्तर और परमाणु युद्ध का खतरा आदि कुछ विनाश के संकेत है जो किसी बात की संभावना प्रबल करते हैं कि एक न एक दिन इस पृथ्वी का अंत होना ही है। अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली सभ्यता कृषि जिनसों के लिए मोहताज न हो। किसी बात को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने नॉर्वे में डूम्सडे वॉल्ट नामक एक खाद्य बैंक बनाया है। आइए इस बैंक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। डूम्सडे वॉल्ट कहाँ बनाया गया है। चारों ओर बर्फ से ढके नॉर्वे में 26 फरवरी 2008 में बनकर तैयार हुआ था। इस स्थान को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह जगह उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। जो भी देश इस बैंक में अपने बीजों को रखना चाहता है उसको नॉर्वे सरकार के साथ एक डिपॉजिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यहाँ पर यह बात बतानी ज़रूरी है कि इस बैंक में जमा किए गए बीजों पर मालिकाना हक सिर्फ बीज जमा करने वाले देशों का ही होगा, नॉर्वे सरकार का नहीं। डूम्सडे वॉल्ट क्यों बनाया गया है। मनुष्य ने पृथ्वी पर 13,000 साल पहले कृषि करना आरंभ किया था। तब से लेकर अब तक लाखों बीज की किस्मों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन इस बात की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर व्यक्त करते रहे कि पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या मानव निर्मित परमाणु या हाइड्रोजन जैसे युद्ध जैसे किसी कारण से मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य के कृषि उत्पादों को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस क़यामत की तिजोरी डूम्सडे को बनाया गया है। क़यामत के दिन की तिजोरी डूम्सडे वॉल्ट की कुछ खास बातें इस प्रकार। डूम्सडे वॉल्ट स्पीटनबर्ग, आयरलैंड, नॉर्वे के एक सैंडस्टोन माउंटेन से 390 फीट अंदर बनाया गया है। डूम्सडे वॉल्ट के लिए ग्रे कंक्रीट का 400 फुट लंबा सुरंग माउंटेन में बनाया गया है। इस तिजोरी के दरवाजे बुलेट प्रूफ है, यानी इस गोली से नहीं भेज सकते। इस तिजोरी में 8,60,000 से भी ज़्यादा किस्मों के बीज रखे जा चुके हैं, जबकि इसकी क्षमता 45 लाख किस्मों के बीजों को संरक्षित करने की है। इस बीजों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए -18 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। यदि इस तिजोरी में बिजली न पहुँचे तो भी इसे रखे गए बीज 200 साल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, अर्थात नई पीढ़ी द्वारा खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं। डूम्सडे वॉल्ट की छत और गेट पर प्रकाश प्रवाहित करने के लिए रिफ्लेक्शन स्टेनलेस स्टील
शीशे और प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि गर्मी इसके अंदर न घुसे और इसकी वजह से किसी अंदर की बर्फ न पिघले। डोमस्टे वॉल्ट में हर देश के लिए एक अलग खाता स्थान होता है जहां पर वे अपने देश के बीजों को रख सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि बैंकों में लॉकर्स होते हैं जिससे लोग अपने अपने आभूषण अन्य ज़रूरी चीज़ें रखते हैं। तिजोरी को साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही खोला जाता है, जिसका आखिरी समय मार्च 2016 में बीज जमा करने के लिए खोला गया था। सीरिया में गृह युद्ध के कारण खेती नष्ट हो गई थी। इस कारण इस तिजोरी को खोलकर उसमें से दाल, गेहूं, जौ और चने के बीज के लगभग 48,000 सैंपल गुप्त तरीके से सीरिया, मोरक्को और लेबनान भेजे गए थे। हालांकि खराब हालत की वजह से इन बीजों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था। डोमस्टे वॉल्ट को जिन बैंक की दुनिया में ब्लैक बॉक्स व्यवस्था कहा जाता है, इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाना इसलिए ठीक भी है क्योंकि ब्लैक बॉक्स विमान संकट के समय पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य डूम्सडे वॉल्ट करेगा, जो कि एक बार मानव सभ्यता के नष्ट होने पर अगली पीढ़ी को न्याय तरीके से खेती करना सिखा देगा। यह मिशन इतना गुप्त है कि इसमें जाने की इजाज़त सिर्फ कुछ ही लोगों जैसे अमेरिकी संसद के सीनेटर्स और संयुक्त राष्ट्र के संघ के सेक्रेटरी जनरल को ही है। इस तिजोरी को बनाने में दुनिया भर से 100 देशों में वित्तीय सहायता दी है। भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया, स्वीडन ने भी इस मिशन में हिस्सा लिया था। बिल गेट्स फाउंडेशन और अन्य देशों के अलावा नॉर्वे गवर्नमेंट ने वॉल्ट बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए थे। जिन बैंक की दुनिया में इस प्रकार के लॉकर्स या ब्लैक बॉक्स व्यवस्था कहा जा सकता है। इस वीडियो का सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि डूम्सडे की विचारधारा स्वयं ही विकास के विचारधारा पर आधारित है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है। लेकिन प्रोजेक्ट कितना सफल होता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो यही तक था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं या अधिक कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करिए आने वाले अच्छे और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।